economic problem. Meaning of economic problem, causes of economic problem and features of human wants and resources. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। यही तो हमारी प्रॉब्लम थी ना कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारी डिमांड क्या है ज्यादा। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई ना कि हमारे कंज्यूमर की डिमांड या हमारे कंट्री की डिमांड ज्यादा, हमारे रिसोर्सेज क्या है कम है। तो द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू ह्यूमन वर्ल्ड गिव राइज टू स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर सस्टेनेंस। यानी स्कार्सिटी ऑफ जो रिसोर्सेज है ह्यूमन वांट्स से जिनका रिलेशन है, वो क्या करते हैं ह्यूमन वांट्स में, क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। उनको चाहिए होता है लेकिन होता नहीं है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स उतने है नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी आती है, चॉइस मेकिंग की। मतलब हम क्या चूज करें, रिसोर्स इतने कम है तो हम क्या चूज करें कि हमारी वांट्स एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड हो, उसमें हमारा कोई भी घाटा ना हो। जैसे कि यू हैव अ 10 रुपी नोट मीन्स रिसोर्स, हमारे पास क्या है 10 रुपीज की नोट है, यानी हमारे पास रिसोर्स कितना है 10 रुपीज। अब यू वांट अ कॉपी, अ पेन, अ चॉकलेट एंड अ पेंसिल, और तुम्हारी वांट्स क्या क्या है। अच्छा देखो रिसोर्स हमारे पास कितना है, सपोज हमने कर लिया 10 रुपीज एंड हमको चाहिए क्या क्या, चॉकलेट चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए एक्सेट्रा। ये हमारी क्या है वांट्स है। तो हमारी वांट्स अब तुम देख रहे हो कैसी है, अनलिमिटेड है, और हमारा सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कैसा है, लिमिटेड। यानी ये भाई ये 10 ही रुपए है, इन्हीं 10 रुपए से हमें ये काम करना है। और हमारी वांट्स क्या अनलिमिटेड, हमें कॉपी भी चाहिए, पेन भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, सब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, you wants are unlimited in comparison to your means और your means are limited in relation to demand। यानी हमारी wants अनलिमिटेड है अगर हम इससे कंपैरिजन करें हमारे मीन्स यानी रिसोर्सेज से, और हमारे रिसोर्स क्या है लिमिटेड है अगर हम अपनी वांट से कंपेयर करें। तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो 10 ही रुपए इतने में ही काम चलाना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। So also your 10 rupee note can buy anything you want to you face a problem of making a choice as to how should you spend 10 rupee note in such a way that you can buy maximum। तो प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उस 10 रुपए को स्पेंड करें कि हम उसमें से मैक्सिमम बाई कर सकें। तो ये हमें कौन हेल्प करेगा, हमारे इकोनॉमी। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। मतलब भाई अगर बताओ, अगर यहाँ हमारे पास 1000 होता तो हमारा सब आ जाता ना, तो हमें चॉइस की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सब खरीद के रख लेते। लेकिन हमारे पास है कितना, सिर्फ 10 है। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। So let us understand economic problem with the help of chart comparing human wants and resources। अच्छा चलो अभी हम लोग चार्ट बनाते हैं। पहले मैंने बताया था ह्यूमन की वांट कैसी है, अनलिमिटेड, और रिसोर्स या मींस हमारे पास कैसा है, लिमिटेड। सेकंड थिंग हमारी क्या हो जाएगी, डिफर इन इंटेंसिटी एंड अर्जेंसी। हमारी वांट अर्जेंसी में क्या हो जाएगी, बदल जाती है। इंटेंसिटी या अर्जेंसी में हमारी वांट क्या, हमारी वांट हमेशा सेम रहती है, ह्यूमन वांट्स कभी भी सेम नहीं रहती है। और इसमें सेकंड चीज क्या है, can be put to an alternative uses। alternative uses से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। अर्जेंसी मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें अपनी वांट बदलनी पड़ रही है, अर्जेंट आ गया, कुछ कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, मतलब अर्जेंट सिचुएशन आ गया। जैसे हमारी वांट हमेशा सेम नहीं रहती ना, ऐसे टाइम के साथ बदलती, कभी कभी क्या होता है अभी हमको कुछ चाहिए होता, फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया हमको कुछ और चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो इन्हीं दोनों के बीच क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कि भाई हम किसको चूज करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, किसको हम चूज करें। अब जैसे अगर हम एलोकेशन कर लें 10 रुपए का, आप बताओ या तो 10 रुपए की केवल चॉकलेट ले लेते हैं,
ठीक है, केवल चॉकलेट हमको 10 रुपए की क्या होती, मिल जाती। या तो हम केवल चॉकलेट ना लेके, या तो मान लो उनको मैं 5 की चॉकलेट ले लेती और 5 की मैं क्या ले लेती, पेन ले लेती, हमारी वॉन्ट सेटिस्फाई होती। या तो 10 रुपए के केले वालों कोई पतली वाली कॉपी मिल जाती। या तो हम देखो 5 की पेन ले लेते, 3 रुपए की पेंसिल ले लेते, तब भी हमारे पास 2 रुपीज क्या होता, बच जाता। तो ये सब क्या है, हमारी चॉइस मेकिंग। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें किससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चॉइस मेकिंग। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, जिसमें ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ह्यूमन वांट चेंज होती रहती है, हमेशा सेम नहीं रहती है, और रिसोर्सेज भी ऑल्टरनेटिव यूजेस में हम पुट कर सकते हैं। So according to Professor Roll, economic problem is essentially a problem arising from the necessity of a choice. Economic problem क्या है, necessity of problem है, जो कहाँ से arise करती है, necessity of a choice, मतलब choice की necessity से arise होती है। Choice of the manner in which limited resources with alternative uses are disposed of. Choice किस प्रकार की, यानी limited resources जो alternative uses से क्या करती है, dispose, खत्म की जाती है। मतलब जो हमारी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, लेकिन ऑल्टरनेटिव यूजेस के मदद से हम उसको क्या करते हैं, सैटिस्फाई करते हैं। तो इसी को हम इकोनॉमिक का प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज हुई। तो बता सकते हो क्यों राइज हुई हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या है हमारा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड थे, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या हुई, राइज हुई। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाई 1000 रुपए होता तो हम सब ले लेते, पैसे भी बचा लेते अपने। तो पहला कारण क्या है हमारा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड क्या है हमारे पास, कम है। यानी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि इंडिया प्रेफर्स, फॉर एग्जांपल इंडिया प्रेफर्स, अच्छा वेट पहले ये देखिए। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड भी हमने पढ़ा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अगर हमारी वांट्स ही अनलिमिटेड है, ना होती, लिमिटेड वांट्स होती, सिर्फ हमें एक चीज में हो जाता, सही है, तो हमारी प्रॉब्लम ना राइज होती। क्योंकि जो भी एक चीज होता, हमारी वांट्स लिमिटेड होती तो हम सेटिस्फाई हो जाते, तो भी प्रॉब्लम ना राइज होती। और थर्ड है रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी एक ही रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट किए जा सकते हैं, इसलिए चॉइस मेकिंग होगा ना। अगर बताओ एक चीज का एक ही, जैसे पनीर है, पनीर का भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है, टोफू अवेलेबल है। अगर वो होता ही ना तो हम किस पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, पनीर पे। अब लेकिन टोफू आ गया, वो भी प्रोटीन रिच है, तो कई लोग अब जो है अच्छे वो लोग टोफू प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादा प्रोटीन रिच है। तो प्रॉब्लम इसलिए भी हुई, यानी जैसे हमारा है कि चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम इसलिए भी अराइज हुई क्योंकि हमारे पास एक ही सामान का ऑल्टरनेटिव यूजेस आ गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस आ गए तो कभी हम किसी को पिक करेंगे, कभी हम किसी को पिक करेंगे। और लास्ट है वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। जैसे अगर कोई अर्जेंट आ गया या कोई इंटेंस प्रॉब्लम आ गया तो हमारी वांट्स क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। सम ऑफ आवर वांट्स नीड इमीडिएट सेटिस्फैक्शन व्हाइल अदर कैन बी पोस्टपोन्ड। कुछ वांट्स होती है हमारी तुरंत हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन जबकि कुछ वांट्स ऐसी होती है जो कि आगे के लिए भी पोस्टपोन की जा सकती हैं। ठीक है, तो क्यों अराइज हुआ, कॉजेस क्या है, पहला क्या है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तीसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल है, और चौथा हमारा क्या है, वांट्स डिफर कर जाती है किसी अर्जेंसी में। तो अब फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट और फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज तो समझ ही आ गया होगा। फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट क्या है, अनलिमिटेड और डिफर कर जाती हैं, और फीचर्स ऑफ हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं। अब हम पढ़ेंगे स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। तो इसमें क्या चार चीज हमने पहले कॉजेस में पढ़ा, देख लो।
ठीक, ये 4 प्रॉब्लम थे मेन, जिसकी वजह से हमारी कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। स्कार्सिटी और चॉइस क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं है। स्कार्सिटी है तो चॉइस है तो स्कार्सिटी है, क्योंकि भाई ऑल्टरनेटिव यूज है तो हमारी स्कार्सिटी आ रही, स्कार्सिटी लिमिटेड हमारे पास है, इसलिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस डेवलप हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से सेपरेबल नहीं है। This is because the problem of choice arises due to scarcity of resources. वही मैंने कहा scarcity of resources है, इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, अराइज होती है। ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है और चेंज भी हो जाते हैं, डिफर भी करती हैं, बट रिसोर्स टू सैटिस्फाई दिस वांट्स आर नॉट ओनली स्कार्स बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब जो रिसोर्सेस इस वांट को सैटिस्फाई करने के लिए ना तो केवल स्कार्स हैं, बल्कि वो क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। Had the resources been unlimited, there will be have no economic problem. अगर हमारे पास resources unlimited होते तो कोई economic problem की बात होती ही ना। Resources चाहे unlimited होते, चाहे human की want क्या होती, limited हो जाती, क्योंकि unlimited resources है तो सब human want satisfy हो जाएंगे, तो वहाँ पे economic problem की कोई बात आएगी नहीं। For example, a plot of land cannot be used for farming, as a playground, for constructing a house, as a factory, as a shopping mall, etc. at the same time. तो प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि क्या तो फार्मिंग के लिए या प्ले ग्राउंड के लिए या पार्क के लिए या कंस्ट्रक्टिंग हाउस या मॉल या किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। ये उसके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो अब हमारे पास क्या आएगी प्रॉब्लम, चॉइस मेकिंग की, कि हमें चूज करना पड़ेगा हम क्या करना चाहते हैं, प्ले ग्राउंड बनवाना चाहते हैं, स्कूल बनवाना चाहते हैं, मॉल बनवाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। The plot of land has many uses, but a choice has to made between all the uses and it can be used at a time for only one purpose. क्या बोल रहा है, चॉइस ऑफ लैंड क्या बोल रहा है, ऐसी करनी क्योंकि वो लैंड एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है एक टाइम पे, तो हमको चॉइस करना पड़ेगा, जिसमें हमारा कौन हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा, जो कि क्या है, एंड यूजेस हमारे जो भी डिफरेंट है हमारे यूजेस उसमें चूज करने में हमें हेल्प करता है। हमारा सेशन यही खत्म होता है। आप हमारे सत्यप्रभा कॉमर्स कोचिंग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर किसी भी टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है या जो आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं।